राधे राधे दोस्तों, जय माता रानी की बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रतों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व शुरू ही होने वाला है। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इसके साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग या प्रसाद चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो आप माता रानी को श्रद्धा और भाव से जो भी भोग लगाएंगे, प्रसाद देंगे, वो माता रानी खुशी से स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार अगर माता रानी को आप 9 दिन उनके 9 पसंदीदा पदार्थों का भोग या प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इन नवरात्रि 9 दिनों तक हमें माता रानी के किन किन रूपों को, किन किन वस्तुओं का प्रसाद या भोग देना चाहिए। सबसे पहले माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को दोस्तों सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर यह गाय के घी से बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। इसीलिए माँ शैलपुत्री को प्रसाद या भोग के रूप में आप गाय के घी और दूध से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग या प्रसाद लगाएं। का जो तीसरा रूप है दोस्तों, वो माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसका भी दान करें। इससे माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। इसीलिए माता के चंद्रघंटा रूप को हमें दूध का भोग लगाना चाहिए। रानी का जो चौथा रूप है वो कुष्मांडा माता का है। माँ कुष्मांडा को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दें और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ क्षमता निर्णय की भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों माता रानी के चौथे रूप को हमें मालपुए और खीर का भोग लगाना चाहिए। जो 5वां रूप है दोस्तों, वह माँ स्कंद माता का है। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए माता के पंचम रूप यानी स्कंद माता को केले का भोग और प्रसाद दें। रानी का छठा या षष्ठी तिथि के दिन जो रूप है दोस्तों, वो माँ कात्यायनी देवी का रूप है। कात्यायनी देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है, यानी कि शहद का। इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाना चाहिए या शहद का प्रयोग करके कोई वस्तु बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। इसीलिए माता रानी के कात्यायनी रूप को यानी कि छठी के दिन आप उनको शहद का भोग या प्रसाद दें। सप्तमी तिथि को माता रानी का जो रूप है दोस्तों, वो माँ कालरात्रि का है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती माता की पूजा में गुड़ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, यानी कि आप सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि को भोग या प्रसाद के रूप में गुड़ और गुड़ से बने हुए पकवानों का भोग दें। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। इसीलिए माता रानी के 7वें रूप को आप गुड़ का प्रसाद और भोग ज़रूर दें। 8वां रूप जो माता रानी का है दोस्तों, वो माँ महागौरी का है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए अष्टमी तिथि को माँ भगवती को नारियल का प्रसाद अवश्य रूप से लगाएं। नवमी तिथि को यानी कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। 9वीं के दिन माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों को दान करें। आज के दिन ही कन्या भोज भी जरूर कराइए। 7 कन्याओं को हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगाएं। माता रानी को भी इनका भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में हर सुख और शांति मिलती है और घर में समृद्धि का वास होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी अपना समझकर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।